Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to every student. I hope you all are fine, good. Today I am going to deliver the lecture number 2, class 2. Subject is science. Date is 7th May 2021 and day is Friday. Students, हमने यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका टॉपिक था हार्ट. उसकी हमने हाफ रीडिंग कर ली थी. नोट्स पे हमारा पेज नंबर है 3 जिसकी हमने यहाँ तक हाफ रीडिंग कर ली थी. आज हम उस रीडिंग की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ में नेक्स्ट रीडिंग भी करेंगे. तो जी स्टूडेंट्स, हमारा हार्ट क्या होता है और हमारा हार्ट कहाँ पे होता है. तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा हार्ट कहाँ पे होता है. हमारा हार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्ल है. इस गर्ल ने अपना हैंड जो है लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है. ठीक है, चेस्ट की लेफ्ट साइड पे 1/3 जो है लेफ्ट साइड पे जाना है, यानी इस साइड को जाना है लेफ्ट साइड पे. थोड़ा सा अपना हाथ को नीचे करके चेस्ट पे आपने लेफ्ट साइड पे महसूस करना है. वहां पे आपको थोड़ी ठम ठम की आवाज आ रही होगी. जहां पे आपको ठम ठम की आवाज आ रही होगी वहां पे आपने समझ लेना है कि वहां पे आपका हार्ट है. क्या है? हार्ट है. और वो जो ठम ठम की आवाज है ना, वो हमारे हार्ट की आवाज है. उस आवाज को हार्ट बीट कहते हैं. क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं. हमारा हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट है वो बीट कैसे करता है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट है. ठीक है, और ये मूव कर रहा है. जैसे ही ये अंदर को जाता है कभी और कभी बाहर को आता है, यानी जैसे इसमें ब्लड आता है तो ये फिल हो जाता है, और जैसे इसमें से ब्लड निकलता है तो ये अंदर को स्क्वीज हो जाता है. ठीक है, जब इसमें ब्लड फिल होता है तो इसे कहते हैं रिलैक्स. ब्लड फिल होता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि ये रिलैक्स कर रहा है. हमारा हार्ट क्या कर रहा है? रिलैक्स. ये देखें, इसमें भी हार्ट आ रहा है, इसमें भी ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा हार्ट रिलैक्स है. जैसे इसमें से ब्लड निकलता है तो ये स्क्वीज हो जाता है. क्या हो जाता है? स्क्वीज हो जाता है. इस तरह से कभी इसके स्क्वीज होने को और कभी रिलैक्स होने के प्रोसेस को हम कहते हैं हार्ट बीट. क्या कहते हैं? हार्ट बीट. इस हार्ट बीट से क्या हो रहा है? हमारा ब्लड पंप, जो ब्लड है वो पंप हो रहा है. यानी कभी वो हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है और कभी ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है. ठीक है, इस तरह इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्ट को पंप, ब्लड को पंप करना. हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ, यानी ब्लड को बॉडी की तरफ भेजता है और उससे वापस भी लेता है. ठीक हो गया. हमारा जो हार्ट है बेटा वो एक स्ट्रॉन्ग मसल है. क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मसल है जो स्क्वीजिंग और रिलैक्सिंग से अपना काम करता है. यानी जैसे उसमें हार्ट में ब्लड आता है, बॉडी से वापस ब्लड हार्ट में आता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, फिल हो जाता है यानी. और जैसे उससे ब्लड निकलता है तो वो स्क्वीज हो जाता है. ठीक है, यानी वो चिपक जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ. आपने कभी बैलून देखा होगा, मस्ट आप उससे प्ले करते होंगे बैलून से. आपने देखा होगा कि जैसे ही बैलून में एयर फिल करते हैं तो जो बैलून है वो ब्लो हो जाता है. ठीक है, यानी उसमें एयर फिल होती है तो उस वक्त उसकी सिचुएशन रिलैक्स की सिचुएशन होगी. इसी तरह जब हमारे हार्ट में ब्लड आता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, वो फिल हो जाता है बिल्कुल बैलून की तरह. लेकिन जैसे ही बैलून से एयर निकाली जाए तो छोटा सा हो जाता है. इसे कहते हैं स्क्वीज होना. इसी तरह हमारे हार्ट में से जब ब्लड निकल के बॉडी की तरफ जाता है तो हमारा जो हार्ट है वो स्क्वीज हो जाता है बैलून की तरह. ठीक है, नेक्स्ट है द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड ऑल फूड, vitamins and minerals that your body needs. At the same time, the blood picks up things that your body doesn't need. These are carried to the lungs and kidneys from where they leave the body. हमारा जो ब्लड है, मैंने आपको बताया कि हार्ट से बॉडी की तरफ और बॉडी से वापस हार्ट की तरफ जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन. क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड जो है हार्ट से बॉडी की तरफ क्यों जाता है? ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ इसलिए जाता है ताकि वो ब्लड हमारी बॉडी को ऑक्सीजन दे सके. इसके अलावा ब्लड में जो एनर्जी होती है वो भी हमारी बॉडी को मिल सके.
ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम फूड खाते हैं तो उससे विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। वो विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन भी। इसी तरह वापस क्यों आता है हार्ट हमारी ब्लड की तरफ? वो इसलिए आता है क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्लड जो है वो बॉडी में मूव कर रहा होता है तो हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स यानी वेस्ट थिंग्स भी होती हैं। वो वेस्ट थिंग्स वापस वो हार्ट की तरफ लेके आता है। ठीक है। कुछ वहां से वेस्ट थिंग जो होती हैं वो हमारे लंग्स की तरफ चले जाती हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। जब वो लंग्स में आती हैं तो वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाती हैं। ठीक है। और कुछ किडनीज की तरफ चले जाती हैं, और कुछ जो किडनीज वाली होती हैं वो किडनीज के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चली जाती हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टैंड्स अप एंड रन ऑन द स्पॉट रियली फास्ट or go outside and run. When you run or do some other sort of exercise, your heart beats faster. That is because your heart has to pump the blood around your body faster. जी स्टूडेंट्स, आपको कहा जा रहा है कि आप फौरन उसी वक्त खड़े हो और रन करें और फुल स्पीड से रन करें। जब आप रन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मुझे तो सांस चढ़ गया है, और आप फिर अपने उसी वक्त जब फौरन आप मूवमेंट रोकोगे, अपनी रनिंग रोकोगे, तो अपने हार्ट पे हैंड रख के फील कीजिएगा। तो आप देखेंगे जब पहले फील किया था इतनी तेजी से मूव नहीं था कर रहा हमारा हार्ट, ठम ठम इतनी तेजी से नहीं कर रहा था जितनी तेजी से रनिंग के बाद ठम ठम कर रहा है। तो इसलिए ठम ठम ज्यादा तेजी से करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हेन यू रन डज योर बॉडी फास्टर और स्लो। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका अब आपको आना चाहिए कि जब हम रन कर रहे होंगे हमारी हार्ट बीट फास्टर होगी या स्लो। इसके आपने वर्कशीट स्कूल से मिल जाएगी, उस वर्कशीट पे आपका ये क्वेश्चन होगा, उसमें आपने ये आंसर देना है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है, बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, बॉडी से दोबारा वापस हार्ट की तरफ आता है। इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? ओनली 1 मिनट लगता है होते हैं। इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? ओनली 1 मिनट। इसके अलावा आपको पता है जैसे हमारे ब्रेन को जो बोन होती है वो कौन सी बोन होती है जो प्रोटेक्ट करती है? वो स्कल होती है। इसी तरह हमारे हार्ट को भी अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स बनाई हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रिब केज। क्या कहते हैं? रिब केज। क्या कहते हैं उनको? रिब केज कहते हैं। वो जो रिब्स होती हैं जी स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। ठीक है। और ये जो साथ में आपको व्हाइट व्हाइट नजर आती है ये बोन्स होती हैं। इन बोन्स के अंदर हमारा हार्ट प्रोटेक्ट होता है। ठीक है। इन बोन्स को रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब केज। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। आप स्कूल से अपनी वर्कशीट कलेक्ट करें और वहां से लेके आप सॉल्व करने के बाद स्कूल में सबमिट करवाएं। होपफुली कि आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज।